डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पार्टी की तरफ से भी और हरियाणा के लोगों के भी मुद्दे हैं जो आज के दिन बहुत सबको परेशान कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो सबके सामने है बात। इलीगल माइनिंग की मैं बात करूं तो हमारा पूरा एरिया यमुना वाला आप देख लीजिए, आगे उधर पीछे यमुनानगर से लेकर आप आ जाइए सोनीपत तक, आगे उधर भिवानी मेवात सब जगह जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसका आपने एक जो विक्टिम देखा, एक सीनियर अफसर डीएसपी जिनकी जान तक गई। ये जो माफिया राज चल रहा है हरियाणा में, ऐसे लगता है कि ये सरकार अपनी आंखें मीचे हुए है। मैं ये नहीं मान सकती, ना आप मान सकते, क्योंकि मीडिया तो और ज्यादा गहराई में जाता है कि बिना सरकार के समझ के ये काम हो रहा। कहीं ना कहीं तार दूर तक जा रही है इसकी। पूरे राज्य में कैसे हो रहा है, अभी भी आपने देखा कि जब ये हादसा हुआ डीएसपी का तो ये कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उस एरिया की होगी। तो आप केवल एक एरिया को मानते हैं क्या, और बाकी सब जगह फिर वही बात है कि आंखें मीची हुई हैं, असलियत से मुंह फेर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि ये सरकार असलियत को पहचान नहीं रही? सरकार के ऊपर ये बहुत एक गंभीर मामला आ जाता है। कानून व्यवस्था ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका आप देख रहे पीछे, बल्कि एक एमएलए को तो मजबूरन अपना इस्तीफा तक पकड़ाने की नौबत आ गई। आज तक इनको या तो कोई सुराग नहीं मिले हैं या ये सक्षम नहीं हैं। क्या कारण है कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि जो इतने धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे विदेशों से, उसको ये अभी तक क्रैक नहीं कर पाए। तीसरी बात, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। गांवों तक में आप देखते हैं कि चोरी डकैती हर तरह की वारदात हो रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है नशे का। गांव गांव तक जो ये सरेआम नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, आप गांव वालों से पूछो। शैलजा तो केवल यहाँ पर अपनी बात मीडिया के सामने बोल सकती, लेकिन आप गांव गांव में जाकर देखेंगे कि हमारे नौजवान के साथ क्या हो रहा है। आज इतना नशा हरियाणा में क्यों फैल गया है? इस सरकार के नीचे दिन रात वारदात हो रही हैं। शहरों में कोई सुरक्षित नहीं, गांव में कोई सुरक्षित नहीं। सरेआम मर्डर्स होते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, चोरियां डकैतियां, हर तरह से कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल ठप हो चुकी है। यही बात है कि एक देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और हमारी पूरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। और न केवल मैं समझूंगी कि जो हमारा आदिवासी समुदाय है, लेकिन पूरे देश को हमें एक राष्ट्रपति ऐसी मिली। बात यह है कि ये मामला जो है इसमें गहराई तक जाने की बात है ना, मीडिया में इस तरह की बातें होनी चाहिए। और ये सब बात हमारे हाईकमांड के संज्ञान में, और हाई कमांड ही इसे देखे। जो इंक्वायरी करनी है हाई कमांड करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। इसमें अगर हमारे जैसे लोग या कोई भी मीडिया में या प्रेस में टिप्पणी करें, ये मैं समझती हूँ कि पार्टी के अंदर जो एक पार्टी का हमारा सिस्टम होता है उसके तहत नहीं। पार्टी लाइन से हटकर कोई काम करेगा तो आपको लगता है वो सही है? पार्टी लाइन से हटकर काम करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना वो करना चाहिए। लेकिन पार्टी लाइन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसकी इंक्वायरी और उसका सब कुछ हाई कमांड करके वो फैसला करती है। महंगाई के खिलाफ हमने एक बार नहीं बार बार, बल्कि मैं अपनी बात तो कह सकती हूँ कि जब तक मैं थी तब भी हमने महंगाई के खिलाफ जिला स्तर पर भी किए थे, प्रदेश स्तर पर भी किए थे, केंद्रीय स्तर पर भी किए थे। हर जगह हमने महंगाई की बात को बार बार उठाया। आपको याद होगा कि वो हमने झोटा गाड़ी लेके और सिलेंडर लेके वो सब किया। देखो, जब मुद्दा उठता है
कांग्रेस पार्टी उसको उठाती है। रही बात ईडी की, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई, इन तीनों एजेंसीज को जिस तरह से सरकार ने बंदी बना रखा है और अपने इशारे पर इनका इस्तेमाल नहीं कहूंगी दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अभी तो केवल सोनिया जी और राहुल जी की बात है, लेकिन इन्होंने अपने जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं या जो भी इंडिपेंडेंट आवाज रखना चाहता है उनके खिलाफ, चाहे मीडिया के लोग हों, वो भी हुआ पहले और कांग्रेस ने उस बात को भी उठाया, हमेशा कांग्रेस ने उठाया। और यही कारण है क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात को, इन एजेंसीज की इंडिपेंडेंस पर पहले भी सवाल उठाए हैं और इसी कारण से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आज के दिन राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट कर रहे हैं। सोनिया जी हमारी देश की वरिष्ठतम नेत्री, रिस्पेक्टेड नेत्री, हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, साफ नजर आता है कि इसमें राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्य हो रहा है। लेकिन आपने पहले भी देखा, आवाज उठाने में ना राहुल जी कभी पीछे हटे, क्योंकि राहुल जी ने अपनी क्या आवाज उठाई थी, वो तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, राहुल जी ने ही इनके खिलाफ आवाज उठाई है। बाकी बहुत से लोग हैं वर्ग की बात, ऐसी कोई बात नहीं। नियुक्तियां हुई हैं, देखो आगे और भी नियुक्तियां होंगी। आगामी चुनाव आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से संगठन, नियुक्तियां ये नहीं हुई, तो लेकिन वर्कर तो काम कर रहे हैं जमीन पे, सालों से कर रहे हैं, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी नियुक्ति के, तो आगे भी काम करेंगे। लेकिन जब नियुक्तियां हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना से ही नियुक्तियां। पंचायती चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों वो जेपी नड्डा से भी मिले हैं, जेपी नड्डा से भी मिले हैं, कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर आपका क्या रिएक्शन? क्या कहेंगे? देखो कांग्रेस पार्टी में वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और हम सब ने उसका स्वागत भी किया था, अच्छी बात थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा मनाया जा सकता था, आपको लगता है? देखो अब ये बात बहुत आगे चली गई है। मैंने ये बात तब कही थी जब राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने थोड़ी जिद की कि राहुल गांधी जी मिले, लेकिन देखो ऐसे में राहुल जी का, वो हमारे नेता हैं, उनका इन बातों को लेकर उसमें हमको हर चीज में राहुल जी को नहीं लाना चाहिए। वो समय अलग था, लेकिन अब बहुत आगे बात बढ़ गई है, तो उस पर पुरानी बात पे क्या टिप्पणी करे। और एक दो जगह उनकी जो भी आई है वो क्योंकि सिंबल था तो वो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये जो हम सब महसूस करते हैं कि दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है और आने वाले समय में नजर भी आएगा। लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, देख रहे हैं। हम सीएम सिटी में बैठे हैं, मेरे साथियों से, आप आम जनता से आप तो दिन रात निकलते हो और मैं तो मीडिया में देखती भी हूँ। यहाँ के हालात जो हैं इस सिटी के, आप लोग ही दिखाते हो और आपके दिखाने से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं। तो जो एक सरकार को करना चाहिए, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जो इन्होंने वायदे किए हुए हैं, प्रॉमिस किए हुए हैं, प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, चाहे उनकी बात हो, या फिर आम जनता के दुख दर्द की, महंगाई की बात हो, हर तरह से ये सरकार अपने आप को विफल साबित कर चुकी है। महंगाई पर कोई इनका रोक टोक किसी तरह से कुछ है नहीं, महंगाई काबू में नहीं है, इनके दिन रात बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ना एक मुद्दा है, लेकिन लोगों को राहत देना भी एक मुद्दा होता है, जो सरकार की जिम्मेवारी होती है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।